धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। मेरे साथ एक सभी कोई भारत माता की जयकारे के घोष में सहयोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जोहार, जय जोहार। ऐसे माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और माता शारदा के इस प्रांगण में सतना जिले के इस पावन धरा पर माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह साहब, मंच पर विराजमान केंद्रीय इस्पात मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, प्रदेश के संगठन के शिल्पकार परम आदरणीय सांसद खजुराहो आदरणीय बीडी भाई साहब, मंच पर विराजमान सतना जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन विभाग की जिम्मेदारी जिनको है ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय विजय शाह जी साहब, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय राम खलावन पटेल साहब, मंच पर विराजमान स्थानीय सांसद परम आदरणीय गणेश सिंह साहब, केंद्रीय और राज्य के सभी यहाँ पे मंच पर विराजमान राज्य के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सभी मंचासीन अतिथि और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपनी उपस्थिति देकर इस कौल महाकुंभ के इस सम्मेलन में पहुंचे शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना के सभी गणमान्य नागरिकों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम यहां पर उपस्थित हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अनन्य भक्त हैं, जिनके जूठे भेर खाकर भगवान राम ऐसी तपस्वी माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनको चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जिस तरह से उस सतयुग के काल में भगवान रामचंद्र जी ने माता सबरी के आकर उनके घर आकर उनको धन्य करने का काम किया था, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे केंद्रीय मंत्री और आज के मुख्य अतिथि ने हमारे इस कौल समाज महाकुंभ में उपस्थित इस आदिवासी समुदाय को धन्य करने का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन इस बात का करना चाहता हूं साहब कि आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कौल आदिवासी समाज निरंतर कई वर्षों से राजनीतिक रूप से विगत वर्षों में जिनकी सरकारें थी उन्होंने इस समाज को छलने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ इस समाज का उपयोग किया, इस समाज को प्रतिनिधित्व कभी देने का काम नहीं किया। अगर इसको नई पहचान देने का काम अगर किसी ने किया है, इनका मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह हम आपसे निवेदन करने आए। आपको बता देना चाहते हैं कि ये कौल समाज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बहुतायत में निवासरत, इसका मूल पेशा सिर्फ मजदूरी पे डिपेंडेंट ये लोग हैं। इस समाज के जन्मे लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई निरंतर लड़ते रहे। इस आदिवासी समुदाय के लोगों को न्याय मांगने के लिए लोग दर दर भटकते रहे, लेकिन विगत समय में जब आप जबलपुर के हमारे महापुरुष शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप आए थे और आपके निर्देशन के पर इस आदिवासी समुदाय के लिए प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने जो कार्य योजनाएं बढ़ाई, पेशा एक्ट कानून लाकर
और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वह सब स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन हमने बनाया है रानी कमलापति के नाम से, ऐसी विरासत को अगर आपने नामकरण करके आदिवासी समाज का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, आदरणीय यहाँ पे अतिथिजनों को मैं इस मंच की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इस तरह से ऐतिहासिक कार्य करते हुए जिस तरह से इस आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ाने का आपने काम किया है, निश्चित तौर पे हमारा यह समाज आपका जिंदगी भर ऋणी रहेगा और आप ही के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज का कल्याण होना है। ऐसा मैं अपनी बातें भी कहते हुए जो है अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। और निवेदन एक बात और मैं करना चाहता हूं साहब, कि अगर आपके नेतृत्व पे इतना जितना विकास हुआ है, जितना हमारा यह समाज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हमारे इस विंध्याचल में, वनांचल इस क्षेत्र में लोग मजदूरी करने के लिए निरंतर पलायन होते रहे हैं, लेकिन आप ही के बनाए हुए कानून में मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के उन प्रयासों से यहाँ पे लोकल में जो है हमारे वन विभाग की औषधियों को एकत्र करके हम नए उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी अगर थोड़ी सी भी और पहल हो जाएगी, हमारे यहाँ विंध्य क्षेत्र के लोकल के संसाधनों में अगर आपके निर्देश हो जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को पलायन भी रुकेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनको भूमि अधिकार के पट्टे मिलेंगे और उनके स्वयं के आवास होंगे, जिनके इनके जिंदगी में एक नया परिवर्तन आएगा। ऐसी अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण